एंड तक बने रहना। आज हम बना रहे हैं कुट्टू की करारी टैकोस, बिना फ्राई किए, सुपर क्रिस्पी एंड व्रत स्पेशल। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्वाति। नवरात्रि के दिनों में ना रोज़ वही सेम व्रत का खाना थोड़ा बोरिंग हो जाता है और तब मन करता है कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग बनाने का। बस वहीं से आइडिया आया, क्यों ना व्रत में थोड़ा ट्विस्ट लाएं और बनाएं हेल्दी और क्रिस्पी टैकोस। हम पूरी रेसिपी के लिए पहले से ही 4 से 5 मीडियम साइज आलू उबाल के रख लेंगे। सबसे पहले हम तैयार कर लेंगे टैको शेल का डो। इसके लिए हम लेंगे 1-2 बॉइल्ड मैश्ड आलू। ध्यान रखें इसमें लम्स नहीं हो, नहीं तो ये आटा टूट जाएगा। फिर इसमें डालेंगे 1 कप कुट्टू का आटा, 1 टेबलस्पून घी, स्वाद अनुसार सेंधा नमक और आटे को अच्छे से मसल लेंगे। घी से इसका स्वाद और भी इन्हेंस हो जाता है। साइड में इसके लिए पानी गर्म करने के लिए रख देंगे और फिर आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो बना लेंगे। पानी गर्म करने से आटे का कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिससे इसको बाद में बेलने में आसानी हो जाती है। जब मैंने ये टैकोस घर पे बनाए, सबने सोचा ये चीट मील है। फिर पता चला सबको कि ये तो व्रत मील है। मेरी बेटी तो बोल रही थी, मम्मी ये बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा बना है, मन कर रहा है खाते जाओ और खाते जाओ। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो इस चैनल को प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जब आटा माड़ के तैयार हो जाए तो इस पर थोड़ा सा घी लगाएंगे, ताकि इसका जो ऊपर का लेयर है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद इसको 10 मिनट के लिए कपड़े से ढककर रेस्ट करने देंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट टिप, डो बिल्कुल स्मूथ और मीडियम सॉफ्ट होना चाहिए। ज़्यादा सॉफ्ट होगा तो शेप नहीं बनेगा और ज़्यादा टाइट हो जाएगा तो क्रैक हो जाएगा। जब तक इसका डो रेस्ट हो रहा है तब तक हम इसकी फिलिंग बना लेते हैं। सिंपल और व्रत फ्रेंडली आलू पनीर का मसाला। इसके लिए हम पनीर और आलू को छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लेंगे। साथ में थोड़ी सी हरी मिर्च और आधा इंच के लगभग अदरक घिस लेंगे। फिर एक पैन में थोड़ी सी मूंगफली ड्राई रोस्ट करके उसको भी दरदरा पीस लेंगे। ध्यान रहे मूंगफली को बहुत ज़्यादा ना पीसें। साथ में एक पैन में 1 टेबलस्पून घी लेके इसमें जीरा डालेंगे। जब जीरा थोड़ा सा तड़क जाए तो हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च, अदरक, पनीर, आलू और मूंगफली डाल के अच्छे से मिक्सचर बना लेंगे। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो कमेंट में लिखो व्रत टैको। देखते हैं कौन कौन ट्राई करेगा। इसमें जो मूंगफली का टेस्ट आता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। साथ में अगर आप धनिया की पत्ती भी यूज़ करना चाहें तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तक हमारा आटा तैयार हो गया होगा। अब इसके छोटे छोटे पोर्शंस लेके इनका रोल बना लेंगे। चाहे तो आप इसे थाली से भी प्रेस कर सकते हैं। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, बिना फ्राई किए क्रिस्पी कैसे बनाएं। तो आप इसे तवे पर स्लो फ्लेम पे सेक सकते हैं। जब ये थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ से सिक जाए तो बेलन की मदद से इसको टैको की शेप देके फोल्ड करें। फिर घी लगा के चारों तरफ से इसको सेक लेंगे। यहाँ एक ट्रिक है, बीच में 1-2 बार फ्लिप करना ताकि दोनों साइड से इवनली क्रिस्पी हो जाए। जब ये हल्का गोल्डन और हार्ड हो जाए तो बस समझ लेना ये लो परफेक्ट टैको शेल रेडी है। मेरे पास तो नहीं था, बट अगर आपके पास टैको मोल्ड्स हों तो इन्हें एयर फ्रायर में भी 180 डिग्री पर
10 से 12 मिनट के लिए सेक सकते हैं। इसके साथ सर्व करने के लिए मैंने साथ में एक सीज़र सैलेड और चटनी भी बनाई है, जो इसके स्वाद को और भी इन्हेंस कर देगी। चटनी बनाने के लिए हम लेंगे थोड़े से धनिया, पुदीना, पनीर के टुकड़े, दही, हरी मिर्च और सेंधा नमक। इसके बाद इन्हें पीस लेंगे। अगर आपको ये हेल्दी ब्रेड ट्विस्ट पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ऐसे ही यूनिक रेसिपीज़ के लिए चैनल ज्वाइन करिए। और हमारी एकदम टेस्टी चटनी तैयार है। सैलेड के लिए हम लेंगे थोड़े से अनार, खीरे के लंबे लंबे लच्छे और थोड़ा सा नींबू का रस। बस हमारा सैलेड भी तैयार है। अब सबसे मज़ेदार पार्ट, असेंबलिंग। क्रिस्पी कुट्टू शेल्स, अंदर गरम गरम फिलिंग और ऊपर से सैलेड और व्रत वाली चटनी। वाह क्या कॉम्बिनेशन है, एकदम फेस्टिवल लुक। एक और टिप, इसको हमेशा फ्रेश सर्व करें ताकि इसमें बेटर क्रिस्पीनेस हो। सच में ये तो देखते ही खाने का मन कर जाता है। इस नवरात्रि थोड़ा अलग ट्राई करो और व्रत को बनाओ और भी टेस्टी। ट्राई करो कुट्टू करारे टैकोस एंड मुझे ज़रूर बताना कि कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।